दोस्तों नमस्ते। आमतौर पर डकैती कैसी होती है आपको पता है। किसी सराफा व्यापारी को कैसे लूटा जाता है, किसी बड़े खजाने को कैसे लूटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि रात में अचानक उठकर डकैत आए, दुकान का ताला तोड़ दिया और अंदर घुसकर सारा सामान लूट कर चले गए या बैंक को लूट कर चले गए। ऐसा नहीं होता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पहले रेकी की जाती है कि कब क्या होता है, कितने बजे ताला लग जाता है, ताला लगने के बाद गार्ड होता है कि नहीं होता है, वो कहाँ पर रुकता है, आमतौर पर वो कहाँ पर ज़्यादा फोकस करता है, किस और फोकस नहीं करता है। उसकी न्यून चीज़ों को समझकर उसको वहीं पे तोड़कर डकैती हो जाती है। फिर दूसरी एक चीज़ होती है उसमें, ये सब देखने के बाद कि पूरी तैयारी की जाती है और उसके बाद उसको लूटा जाता है। राजनीति में एक पार्टी को लगभग इसी तरह से लूटा जा रहा है। पार्टी कौन सी है? अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। और दिक्कत यह है कि एनसीपी की टॉप लीडरशिप आज की जो है वह एक परिवार तक सीमित हो गई है और उसी परिवार की पार्टी बन चुकी है। टूटी हुई पार्टी भी परिवार की है, बची हुई पार्टी भी परिवार की है। वहां शरद पवार, सुप्रिया पवार जिनका नाम अभी सुलह हो गया है, उसके बाद रोहित पवार, यजुर्वेंद्र पवार, क्या नाम है उनका पता नहीं, जल्दी लिया नहीं जाता है। ये पवार वाली एक पवार की पीढ़ी इधर है और दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार, ये एक पार्टी को चला रहे हैं। इनको लगता है कि पार्टी इन्हीं के घर की है, राजनीतिक पार्टी यही चलाएंगे। और इस पार्टी को लूटने के लिए, जो आज अजीत पवार के बाद सुनेत्रा पवार के पास पार्टी है, इनको लूटने के लिए बहुत देर रेकी की गई। रेकी कैसी की गई? एक एक विषय को सामने लाया गया, कुछ भावनात्मक विषय सामने लाए गए। अजीत पवार की मृत्यु हो गई, इसमें ये दुर्घटना है या कई षड्यंत्र है, इसको सामने लाया गया। फिर उसकी चर्चा हुई, फिर भावनात्मक तरीके से पेश किया गया कि न पवार में कभी मतभेद थे, न पवार को मतभेद होंगे, बारामती में भी कभी पवार विरुद्ध पवार ऐसे नहीं किया जाएगा, सुप्रिया बोली। रोहित पवार बोले मुझे लगता है बारामती में पवार के विरुद्ध पवार ही लड़ेंगे, सुप्रिया अलग बोल रही है, रोहित पवार अलग बोल रहे हैं। और ये बात जो चल रही थी ना, वो सुनेत्रा पवार को तोड़ने के लिए चल रही थी। बात सुनेत्रा पवार तक सीमित नहीं थी। ये जानते हैं कि सुनेत्रा पवार भले ही राजनीति में नहीं हो, प्रत्यक्ष राजनीति में, अप्रत्यक्ष राजनीति में वो पुरानी है। अजीत पवार के साथ उन्होंने राजनीति देखी है और वो जिस घर से आती है, धाराशिव वाले घर से, जहां बड़े बड़े नेता है हमारे मराठवाड़ा के, उनकी वो बहन है, आज भी राणा रणजीत सिंह विधायक है और उससे पहले बड़े मंत्री रह चुके पद्म सिंह पाटिल, उनकी वो बहन भी लगती है। तो राजनीति वो बचपन से देखते आई है। इनका इरादा सुनेत्रा पवार को तोड़ने का नहीं था। उन्होंने बहकाया, फुसलाया पार्थ और जय को, क्योंकि होता अक्सर ऐसे देखा मैंने है कि बड़े बाप की औलाद अगर होती है ना, तो उसको बाप के परिश्रम मेहनत के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बड़ी आसानी से मिल जाता है सब कुछ, तो मेहनत के लिए उन्हें उनका कुछ पता नहीं होता है, वो अधिकार समझने लगते हैं अपना। वैसे पार्थ और जय अपना अधिकार समझने वालों में से है। पार्टी की कार्यकारिणी बना दी, ऐसे ऐसे लोगों को उठा के कार्यकारिणी में डाल दिया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जिनका आता पता तक लोगों को मालूम नहीं। और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दुर्लक्ष्य किया, ऐसा अभद्र व्यवहार किया, वो भी सुनकर किसकी? रोहित पवार की। और रोहित पवार भी ऐसी ऐसी कहानियां बता रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियां बता रहे हैं जो घटी ही नहीं। मतलब कोई मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है। अरे भाई रोहित पवार, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है तो दे दो ना। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि समझ लो, थोड़ी देर के लिए मान लो पटेल, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच की ये कॉल रिकॉर्डिंग है,
थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। दोनों आपस में बात करते हैं। एक बात बता दूं कि आजकल नेता लोग फोन कॉल पे नहीं बात करते। आजकल नेता लोग एप्पल वाले, कौन सा कॉल होता है वो, एप्पल फोन वाला कॉल, उस पे कॉल करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। लेकिन मान लो कि चलो ये दोनों बेवकूफ निकले, उन्होंने आपस में बात कर ली, जो कोई भी बोलने वाला था, रिकॉर्डिंग भी हो गई, तो दोनों के बीच की रिकॉर्डिंग रोहित पवार के पास कैसे जाएगी? पागल है कोई देने वाला जो रिकॉर्डिंग इनके हाथ में देगा? और उसमें बताया जाता है कि अजित पवार के बारे में गलत सलत बोला गया था। रोहित पवार बोलते हैं कि इनकी पार्टी से खर्चा ब्यूटी पार्लर पे हुआ। किसकी ब्यूटी पार्लर पे खर्चा हुआ? फ्लाइट ले लिया गया। अरे क्या पार्टी का पैसा दूसरे लोगों के खर्च के लिए नहीं होता है? क्या सिर्फ पवार के लिए होता है? ब्यूटी पार्लर का खर्चा करना है तो सिर्फ सुप्रिया सुळे का होगा। हेलीकॉप्टर का खर्चा करना है तो सिर्फ रोहित पवार का होगा, बाकी लोगों का उसमें कोई अधिकार नहीं है। मतलब इनके लिए, पवार के लिए किया तो जायज है और अन्य लोगों के लिए किया तो वो नाजायज है। ऐसे कैसे चलेगा? ये भ्रम पैदा करने वाली बातें रोहित पवार फैला रहे हैं। और रोहित पवार का दावा ही यह है, काम भी यही है कि उनसे कुछ लोग छूट जाए। कौन कौन से? प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, शेळके और बहुत सारे जो शरद पवार के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, उनका संबंध टूट जाए। और ये अगर टूट जाएगी तो एनसीपी बचेगी क्या? सुनेत्रा पवार की पार्टी बचेगी क्या? मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, सहानुभूति वाला मुद्दा, अजित पवार के मृत्यु के बाद जो सहानुभूति है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल चलता है। उसके बाद कोई सहानुभूति नहीं बचती है। मैं आपको याद दिला देता हूं, सहानुभूति वाली बात दिला देता हूं याद। गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु के बाद 2014 में तुरंत हुए चुनाव में पंकजा मुंडे को भारी जीत मिली, प्रीतम मुंडे को भारी जीत मिली। और 5 साल के बाद पंकजा मुंडे उसी जगह से चुनाव से परास्त हुई और उसी बीड लोकसभा क्षेत्र से भी परास्त हुई। सहानुभूति ज्यादा दिन नहीं चलती है, ज्यादा दिन नहीं चलती है। तो अजित पवार की सहानुभूति को लेकर पार्टी को अगर सुनेत्रा पवार तोड़ना चाहे तो बेशक तोड़ सकती है, लेकिन वह उनकी राजनीति का आखिरी खेल होगा, इतना याद रखिए। नमस्ते। जागृतीचा विधान